शुक्र कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि महान सप्तऋषि महर्षि भृगु के सुपुत्र। बचपन से ही शुक्र में असाधारण ज्ञान और वैराग्य के बीज थे। उन्होंने कठोर तपस्या की, वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उनका जीवन केवल ब्रह्मचर्य और ज्ञानार्जन के लिए समर्पित था। उन्होंने भौतिक सुखों को त्याग दिया और स्वयं को पूर्ण ज्ञानी मान लिया। लेकिन शुक्र के ज्ञान में थोड़ी सी कमी थी, वह था अहंकार। उन्हें अपने वैराग्य और ज्ञान का सूक्ष्म अहंकार था। जहां अहंकार होता है, वहां माया अपना खेल शुरू करती है कि माया का द्वार खुल जाता है। विश्वाची वह स्वर्ग की सबसे रूपवान, मनमोहक और मदहोश कर देने वाली अप्सरा थी। वह साक्षात माया की प्रतिमूर्ति बनकर शुक्र के शांत तपोमय आश्रम में प्रकट हुई। जैसे ही शुक्र की दृष्टि उस अलौकिक सौंदर्य पर पड़ी, उनका वर्षों का तप, उनका सारा ज्ञान एक ही पल में डगमगा गया। उनके भीतर की तपस्या की अग्नि ठंडी पड़ गई और राग की एक नई ज्वाला भड़क उठी। शुक्र, जो संसार को मिथ्या मानते थे, अब स्वयं मोह के जाल में फंस चुके थे। उन्होंने अपने वैराग्य को त्याग दिया, विश्वाची को स्वीकार किया और उन्होंने विश्वाची के साथ भोग और ऐश्वर्य का जीवन जिया। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि शुक्र ने यह जीवन केवल कुछ वर्षों में नहीं, बल्कि वर्षों वर्ष तक जिया। उन्हें जरा भी याद नहीं रहा कि वह महर्षि भृगु के पुत्र हैं, कि वह एक महान तपस्वी थे। उनके लिए यही जीवन सत्य था। फिर एक दिन नियति ने करवट ली। सुख भोगते हुए शुक्र अचानक रुक गए। शायद किसी दुख, किसी हानि या किसी क्षणिक विरक्ति के भाव ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उनके मन में पहला प्रश्न उठा, मैं कौन हूँ? यह जीवन इतना क्षणभंगुर है, क्या मैं वास्तव में यही हूँ? जैसे ही यह प्रश्न, यह वैराग्य का पहला बीज उनके हृदय में अंकुरित हुआ, विश्वाची उनके सामने ही लुप्त हो गई। ठीक वैसे जैसे नींद टूटते ही रात का जटिल सपना अचानक टूट जाता है। विश्वाची, उनका जीवन, सब एक पल में शून्य हो गए। शुक्र स्वयं को उसी तपोवन में, उसी अवस्था में पाया जहां उन्होंने विश्वाची को पहली बार देखा था। यह देखकर शुक्र गहरे सदमे में आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि वर्षों का यह जीवन, यह प्रेम, सब उनके मन द्वारा रचित एक गहन, दीर्घकालिक भ्रम था। यह संसार एक कल्पना से अधिक कुछ नहीं था।